ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਵੈਲਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਵਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਲਈ ਭੱਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜੋ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਸਹੈਪਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਬਟਾਲਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਦੀਆਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਰਬ ਸੁੱਖ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਆ, ਨਿਊ ਓਪਨਿੰਗ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਓਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫੁੱਲੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆਬਿਦ ਹੁਸੈਨ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਪੈਕੇਜ ਬਟਾਲੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਰੰਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। आओ गलबात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने इस हॉस्पिटल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ मोटिव है। नमस्कार सर। आदाब, मैं डॉक्टर आबिद हुसैन। जैसा आपने बताया, मैं यहाँ सर्ब सुख हॉस्पिटल में एज कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। पिछले 3 महीने से हम यहाँ इस सेटअप में काम कर रहे हैं। तो अभी तक तो हमने आलमोस्ट जो भी हमारे पेशेंट्स हैं बटाले के और आसपास के पेशेंट्स हैं, 30-40 पेशेंट्स हमने जो जिनकी जान बिल्कुल ख़तरे में थी, उनका अभी तक हमने इलाज किया है। हार्ट का हमारे पास सभी हार्ट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। पेसमेकर हो गया, स्टेंटिंग हो गई, एंजियोग्राफी, इको, ट्रेडमिल टेस्ट, आईसीयू, वेंटिलेटर्स, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है और वो 24/7 है। क्योंकि ये यहाँ से जो अगर आप अमृतसर देखोगे वो भी मिनिमम 1 घंटे का रास्ता है, तो उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ ऑन ट्रांसपोर्ट टाइम में कुछ लोगों की डेथ हो जाती है। तो इस हॉस्पिटल का फ़ायदा इस बस्ती, इस एरिया को ये है कि उनकी जो इमीडिएट कार्डियक केयर मिल जाएगा विद इन एट डोर स्टेप्स। 10-15 मिनट का मतलब जो भी यहाँ पे 10-15 मिनट में 24/7 हॉस्पिटल में पहुँच गया तो यहाँ पे उनका इलाज हो सकता है। सर आपने फैसिलिटीज़ बताई हॉस्पिटल के बारे में, जो एक्टिविटीज़ हैं वो तो आपने एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये हॉस्पिटल हार्ट के लिए ही है कि जहाँ और भी बीमारियों का इलाज यहाँ होता है? वैसे तो ये हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। सभी जो इंसान के जो सिस्टम होते हैं सभी का इलाज हो सकता है। लेकिन अब हमारा जो 3 डिपार्टमेंट्स बेसिक जो हमारे चल रहे हैं अभी ज़्यादा, वो हमारा कार्डियक का, एक हार्ट का और एक न्यूरो का, ब्रेन का जो एक सिस्टम है, और जो बच्चों के डॉक्टर साहब हैं। तो ये तीनों जो डिपार्टमेंट्स है अभी इनमें अच्छे खासे पेशेंट्स आ रहे हैं। बाकी सर्जरीज़ भी यहाँ पे सारी हो रही है। पेशेंट्स सभी तरह के आते हैं, जैसे गायनी के पेशेंट्स हो गए, डिलीवरीज वो सब। लेकिन अब इसमें यही है कि सबसे ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन कार्डियक पेशेंट्स की होती है। उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। जैसे दूसरी बीमारी का पेशेंट अगर थोड़ा सा टाइम ले के भी अमृतसर चला जाए, किसी ने चंडीगढ़ चले जाना, लुधियाना चले जाना, वो टाइम ले सकते हैं। लेकिन कार्डियक पेशेंट्स के साथ चाहे वो अगर वो कितना भी वीआईपी हो, तब भी उसके पास जो पास में सराउंडिंग जो उनके डॉक्टर है उनको ही दिखाना चाहिए। ये वैसे भी एक डिक्टिम है, जो भी आपके सराउंडिंग एरिया में प्रॉपर कार्डियक सेंटर है वहाँ पे जाके दिखाओ। उनको कोई डॉक्टर एडवाइस नहीं करेगा कि अगर आपका हार्ट अटैक आया आप दिल्ली आ जाओ। कोई ऐसी कोई बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनको भी पता है कि जो रास्ते में जो टाइम लग जाएगा उसमें पता नहीं क्या होगा। सर जैसे कि आपने बोला कि इस सिचुएशन में इमीडिएटली हमें ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं, जो हमें कुछ देर पहले ही पता लगने शायद शुरू हो जाते हैं। क्या सिम्टम्स होते हैं और उनके लिए हमें जो फर्स्ट एड है वो क्या होनी चाहिए? जी,
तो इसमें जो सबसे ज़्यादा कार्डियक हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स का जो कंप्लेंट होती है वो चेस्ट पेन होती है, लेफ़्ट साइड की चेस्ट पेन, छाती वाली हिस्से में। उसके साथ उनका बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, माथे पे पसीना आने लगता है, घबराहट सी होने लगती है, कई बार ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है कुछ लोगों का अगर उतना बड़ा हार्ट अटैक हो, और उसके साथ सांस फूलने भी लगती है, धड़कन कई बार कम या ज़्यादा हो सकती है, ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसको हार्ट अटैक ही कहते हैं। फिर हार्ट अटैक का इमीडिएट, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, उसका इलाज घर पे उस पर टाइम वेस्ट करने की कोई मतलब ये कोई इसमें टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इमीडिएटली अगर किसी को हार्ट अटैक कि इन जो भी साइंस और सिम्टम्स मैंने बताए कुछ भी लग रहा हो तो इमीडिएटली कार्डियक प्रॉपर सेंटर में जाके, इसमें ये भी एक बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि कोई जो छोटे मोटे क्लिनिक्स पे जाने से भी कोई फ़ायदा होगा नहीं पेशेंट का। अगर किसी भी पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि हार्ट अटैक हो सकता है तो उनको इमीडिएटली प्रॉपर कार्डियक सेंटर में ही, जहाँ पे कार्डियक का सारा इलाज हो रहा हो, वहाँ पे जाने का फ़ायदा है। क्योंकि अगर आप कोई छोटे क्लिनिक पे जाके वहाँ से वो फिर से वो दवाई दे के वहाँ पे और टाइम वेस्ट करके आपका उसमें पेशेंट का ही लॉस है। तो इमीडिएटली उनको जाके कार्डियक सेंटर में ही जाके उनका इलाज करवाना चाहिए। उसमें चाहे ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि पेशेंट का बाद में अटैक ना आया हो, हॉस्पिटल आ गया, चेक करवाया, नहीं है हार्ट अटैक तो कोई बात नहीं, बट अगर हार्ट अटैक है तो उसकी जान उससे बच सकती है, और उसका जो हार्ट अटैक से हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है वो उससे बच सकता है। जितना वो जल्दी हॉस्पिटल के पास पहुंच जाएगा, जितनी जल्दी उसकी एंजियोग्राफी या उसकी स्टेंटिंग जो भी उसका फिर इलाज होगा, वो अगर जितना जल्दी हो जाए तो उसके लिए, पेशेंट के लिए वो सही रहेगा। सर एक बात कि हार्ट पेशेंट को खाने के जो मील्स होते हैं उनमें क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या उसमें नहीं लेना चाहिए, ये थोड़ा दर्शकों के साथ साझा करें। डाइट के बारे में सब आपको बता दूं, जो एक्चुअली जो डाइट है कार्डियक पेशेंट्स का, वो एज़ पर उनका जो और क्या उसमें जैसे उनका कोई रिस्क फैक्टर चल रहा था उसका इलाज के साथ ही है। जैसे अगर किसी पेशेंट का डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का प्रॉपर कंट्रोल करना हार्ट वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। डायबिटीज़ का कंट्रोल तो वैसे आम लोगों को भी पता है होता है कि उनको मीठा बिल्कुल ही बंद कर देना है, मतलब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और उसके साथ उनको जो रनिंग एक्सरसाइज वगैरह हो गई, सुबह मतलब रिकमेंडेड है दिन में आधा घंटा एटलीस्ट, वो आधा घंटा अपने शरीर के लिए कहीं से भी अपने बिजी शेड्यूल में निकाल के आधे घंटे का वॉक कर लें। और खाने पीने और उसके साथ जो डाइट एक्स्ट्रा उसमें कार्डियक पेशेंट्स के लिए सबसे जो अच्छा डाइट है वो फ़िश है। अगर कोई फ़िश खाने वाले नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो फ़िश खा सकते हैं। बाकी सैलड्स, फ्रूट्स, उसमें कोई कमी नहीं है। जो भी बंदा कोई भी किसी किस्म का सैलड खाना चाह रहा हो वो खा सकते हैं। फ्रूट्स जो भी खाना चाह रहे हो, एक्सेप्ट अगर कोई किसी का डायबिटीज़ है उनको जो मीठे फ्रूट्स है वो थोड़े कम खाने। और बाकी जो तेल वगैरह उसमें थोड़ी सी कमी करनी है, जो जैसे वो तली हुई चीज़ें हो गई उसमें डेफिनेटली कमी करनी है। सर आपके हॉस्पिटल में कौन कौन से डॉक्टर्स हैं, किन किन बीमारियों का इलाज होता है और क्या क्या फैसिलिटीज़ है जो मेन है? जी, हमारे पास तो वैसे जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसमें सभी बीमारियों का इलाज हो सकता है। लेकिन अभी तो जैसे इमरजेंसी इलाज हो रहा है उसमें कार्डियक पेशेंट्स हो गए, जैसे हार्ट वाले पेशेंट्स हो गए, जिनको सांस की दिक्कत है, जैसे हमारे पास वेंटिलेटर्स है, आईसीयू है, फुली इक्विप्ड आईसीयू है, तो उनका इलाज होगा। इमरजेंसी सर्जरीज हो गई वो भी हम यहाँ पे सब कुछ कर लेते हैं। न्यूरो के पेशेंट्स, जैसे ब्रेन का स्ट्रोक आ गया किसी का, उनको भी अच्छी तरह से मैनेज कर लेते हैं। छोटे बच्चों की दिक्कत हो गई, सांस लेने में दिक्कत, जैसे न्यूबॉर्न बच्चों को आती है, जो जिनका बर्थ वेट कम होता है, उनके लिए भी यहाँ पे प्रॉपर 24/7 एक न्यूनेटोलॉजिस्ट अपने पास रहते हैं जो इनका इलाज करते हैं। और उसके बाद जो हमारा कार्डियक का है वो तो आपको पहले से ही बताया हुआ। 24 घंटे मैं यहीं पे रहता हूँ, विसिनिटी में ही अवेलेबल। कोई भी कार्डियक पेशेंट रात के 2 बजे 3 बजे आ जाते हैं हमारे पास, उनका इलाज कर लेते हैं। सर जो आप 29 को एक कैंप लग रहा है, आपने ऑफ कैमरा बताया कि हार्ट को लेकर कैंप लग रहा है,
उसमें आप हार्ट के लिए ही कर रहे हैं कि या और भी कोई बीमारियों के लिए ये कैंप लगा रहे हैं? जी बिल्कुल, उसमें एक्चुअली वो हमारा मेन मोटिव वो एक्चुअली जैसे आपको पता ही है वो वर्ल्ड हार्ट डे है, तो हमारा मोटिव ये है कि हार्ट पेशेंट्स को ही ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। उसमें हार्ट पेशेंट्स का स्क्रीनिंग होगी, उनकी अगर किसी को लगती है हार्ट की डिजीज़ है, उनको प्रॉपर उसकी सजेशन दी जाएगी कि उनका इलाज कैसे करवाना चाहिए। वो उसमें हमारी कार्डियोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन होगी फ्री, और उसके बाद जो उनके टेस्ट चाहिए उनमें ठीक-ठाक उनको डिस्काउंट दिया जाएगा। सर, क्या आपके पास एम्बुलेंस फैसिलिटीज़ हैं और आप कोई नंबर कोई जारी किया है जो देख के लोग आपके हॉस्पिटल से कांटेक्ट कर लें और जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सकें? जी, हमारे पास एम्बुलेंस सर्विसेज भी अवेलेबल है 24/7। दर्शकों के लिए बता देता हूँ, उनका नंबर जो एम्बुलेंस सर्विस का है वो 9919914403 है। इस पे कॉल करके एम्बुलेंस जो सर्विस है वो अपने क्लोज एरिया में बुला के उनको वहाँ से उस सर्विस का फ़ायदा ले सकते हैं। सो थैंक यू सर, आपने बहुत सारी जानकारी दी हार्ट को लेकर, अदर और पेशेंट्स को भी लेके आपका बहुत धन्यवाद आपका। आप बटाला के आसपास में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और क्योंकि बटाला वालों के लिए बहुत मुश्किल होता था आसपास वालों के, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता था, अमृतसर जाना पड़ता था और उतनी देर में जो सीरियस पेशेंट होता था उसको बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। इसलिए थैंक यू, आप जो सर्व सुख हॉस्पिटल चला रहे हैं, हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक। और हम लोग भी चाहेंगे कि आपका हॉस्पिटल दिन दुगनी रात चौगनी होती है।